क्वेश्चन सॉल्व करो सुषमा। 41 ऑप्शन 2 नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया में नोडल एजेंसी कौन है? 2 नंबर तो क्लाइमेट चेंज के लिए सुषमा। यहाँ बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं। तुमको पता है इंडिया में नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए सब चीज सेट करती है। इंडिया का पूछ रहा है, बोला है कि इसमें से कौन सा नोडल एजेंसी है। हाँ, इनमें से कौन सा नोडल एजेंसी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए इंडिया में है। ठीक है, तो इंडिया में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है ना, तो कितना कितना गोल को क्या सेट करना है, जैसे कि तुम सुनी होगी केरला में सबसे अच्छा हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये कौन बताता है? ये तुमको सब नीति आयोग सेट करता है, नीति आयोग बताता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 1 है। ये मैं उस दिन तुम लोगों को क्लास में कराई हूँ। 42 नंबर क्वेश्चन करो। मेरे में ना स्क्रीन नहीं है। अच्छे लक्ष्मी, तुम्हारे में भी ये प्रॉब्लम है? एक बार फिर से रिज्वाइन करो सुषमा। ठीक है, मैं तुम्हारा आंसर रख रही हूँ, सुषमा को आने दो। उसका सुषमा एक बार फिर तुमसे तो फिर से तुम ज्वाइन हो, तब हो जाएगा तुम्हारा मेरे ख्याल से। इसीलिए बोलती हूँ हड़बड़ा के नहीं, अच्छे से देख लो उसके बाद बोलो, ठीक है? तो एग्जाम में यही गलती हो जाता है। सुषमा है, मैं बोलूं? ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1 नहीं होगा लक्ष्मी। मैं उस दिन क्लास में करवाई थी ना। चलो मैं बताती हूँ कि देखो, मैं बताई थी इनसाइड किसको बोले? अंदर वाला। ठीक है ना, अंदर वाला कौन है? अंदर क्लासिकल रियलिज्म। अंदर मैं ऐसे घर बना के बताई थी कि अगर हमको अंदर देखना है तो हम क्लासिकल रियलिज्म स्टडी करेंगे, जब हमको बाहर देखना है तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म का स्टडी करेंगे। ठीक है, जब हमको कंपैरिजन देखना है कि इसका घर बना, जब इसका घर बना और ये घर कैसा बना, ये घर कैसा, देखो सबसे पहले अगर हमको अंदर देखना है, इनसाइड देखना है, तो क्लासिकल रियलिज्म। जब हमको बाहर का स्ट्रक्चर देखना है कि ये घर का स्ट्रक्चर कैसे लग रहा है बाहर से, तो मैं यूज करूंगी स्ट्रक्चरल रियलिज्म, यानी आउटसाइड। तो ए का 4 यहाँ पर है और ए का 4 यहाँ पे, तो ये और ये खट गया। बी का 3, बी का 3 यहाँ पर है और कहीं नहीं, आंसर बन गया। लेकिन फिर भी और देखेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं तुम्हारा, फिर उसके बाद हम लोग कंपेरिजन करके देखेंगे कि कंपेरिजन करेंगे। जैसे कि ये मैकियावेली, हॉब्स, ये लोग क्या बोलते हैं कि पावर को बढ़ाते रहो, पावर को गेन करते रहो, तो ये जो पावर बढ़ेगा रिलेटिव गेन में बढ़ेगा। कंपैरिजन करके इसका घर अच्छा है ना, मैं भी अच्छा कर लूँ। हालांकि ये स्ट्रक्चर रियलिज्म का डेफिनेशन है, लेकिन उसका ऑलरेडी दे चुका है, ये सब टाइप ही है, तो इसका बिल्कुल है ना डेफिनेशन दे चुका, तो इसलिए तो रिलेटिव करके देखेंगे। हाँ, तो रिलेटिव गेन हो गया तुम्हारा रियलिज्म। ठीक है, और ये देखो अब्सोल्यूट गेन कहाँ पे होता है? अब्सोल्यूट गेन का मतलब देखो, ये लड़ाई वाला बात बोल रहा कि जहाँ पे लड़ाई नहीं होगा अब्सोल्यूट गेन आपको मिलेगा, वार को अवॉइड कर दिया जाएगा, ये लिबरलिज्म वाले बोल रहे। ठीक है, कि जहाँ पे खाली फायदा होगा, अच्छा होगा, तो हो गया सी नंबर। और ये तो तुम लोगों के लिए बहुत इजी है ना, हमको ये क्वेश्चन में तुम लोगों को भेजी थी ना कल की परसों, करो तो इजीली हो जाएगा। आरती का नींद नहीं टूटा है। कितना मुझे तो मतलब मैं हर हाल में उड़ जाती हूँ। तुम लोग अगर आदत डाल लोगी ना तो अपने आप नींद टूट जाएगा। कितना नंबर बोले? ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2। चलो मैं देखती हूँ, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आज पढ़ाऊंगी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ये हो गया, डिफेंसिव तुम्हारा हो गया, ऑफेंसिव भी हो गया, बिल्कुल।
वर्ल्ड सिस्टम थ्रू इमनुअल कांट, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अलेक्जेंडर वेनेट, डिफेंसिव हो गया केनेथ वॉल्स, ऑफेंसिव हो गया महर्ष वायर, ठीक है ना। अच्छा ये वाला देखो, मैं भूल जाती हूँ हमेशा ये करने के लिए कि मुझे एक जगह लाना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाला। एक सेकंड रुको तो, लो अब तो ठीक है, बेटर है, पहले से तो बेटर इनको लग रहा है। आराम से देखो, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कर। थ्री, लक्ष्मी का थ्री है। सुषमा बताओ, क्वेश्चन नंबर 44। हमको 2 लग रहा है। दोनों में से किसी का भी आंसर नहीं सही। चलो आओ देखते हैं। मैं तुम लोगों को जब हमको तो कोई ऑप्शन रॉन्ग ही नहीं लग रहा है दीदी। ठीक है चलो ना, मैं बता रही हूँ रॉन्ग कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। देखो सुषमा, पहला ये वाला देखो क्या बोलता है, इंडिया न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करेगी कोई भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट, बिल्कुल ये वाला पहला फीचर है। इंडिया ऐसे कंट्री के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करेगी जिसके पास है ही नहीं है न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर स्टेट है ये नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इंडिया और बांग्लादेश में लड़ाई होता है तो इंडिया बांग्लादेश के लिए कभी भी न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगी, क्योंकि बांग्लादेश एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, हो गया ना। बी देखो क्या बोल रहा, इंडिया इज ए कमिटमेंट नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज वाला तो भी तो है, तो ए और बी तो है मेरा, ए और बी, ए और बी, अच्छा सभी में भी, ठीक है, इसे बड़े चला गया लोग। ये देखते हैं, इंडिया विल ट्रांसफर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कंट्रीज, बांग्लादेश फ्रेंड है तो क्या उसको अपना न्यूक्लियर अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ट्रांसफर कर देगी। बोल रहा है कि इंडिया अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपने फ्रेंडली कंट्री को ट्रांसफर कर देगी। तुम बताओ पहले, कोई भी अपना काहे अपना चीज किसी दूसरे, कितनों भी फ्रेंड क्यों ना हो, इंडिया बांग्लादेश को बहुत ही करती है, नेपाल को भी बहुत ही करती है, तो क्या इंडिया नेपाल और बांग्लादेश को अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगी, ले जाओ, बताओ ये हो सकता है कभी, बिल्कुल भी नहीं, तो ये गलत है। तो सी को हटाओ, सी कहाँ कहाँ से हटाओ, सी यहाँ से हट गया, सी यहाँ से हट गया, बचा दो, है ना, बचा दो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ डी, डी क्या बोल रहा देखते हैं, इंडिया विल एक्सटेंड इट्स न्यूक्लियर एम्ब्रेला टू इट्स फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री इन साउथ एशिया। मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ तुम्हारा ये, एक मिनट, हाँ, मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, कहीं पर भी मैं ये लिखी हूँ कि इंडिया अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला को एक्सटेंड करेगा अपने फ्रेंडली नेबर के लिए साउथ एशिया कंट्रीज में, बताओ तो ये जैसे बिल्कुल, ये बिल्कुल और ये दोनों वर्ड उठपटा नहीं लग रहा तुम लोगों को, कि इंडिया अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपने फेट कंट्री को दे देगा अपने फ्रेंडली नेबर के लिए। फ्रेंडली नेबर कौन है, मान लो बांग्लादेश फ्रेंडली नेबर है, नेपाल है, तो इन लोगों के लिए क्या करेगा, अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला को और एक्सटेंड करेगा सिर्फ इन लोगों के लिए साउथ एशिया कंट्रीज में, बिल्कुल भी नहीं। ये पढ़ाती, अगर ये उस दिन रहता तो मैं जरूर पढ़ाती। ये गलत है। अच्छा आ जाओ, इंडिया ने, अब देखो मैं ये तो पढ़ाई हूँ ना, ये तो सिर्फ तीनों ही फीचर है, तुम लोग तीन फीचर में हमेशा याद कराती हूँ कि ये तीन याद रखो कि ऐसे ऐसे करना है। एक तो न्यूक्लियर, ये अगर तुम लोग ना भी पढ़ोगी ना तो जो तुम लोगों को मैं पढ़ाई वो आराम से हो जाएगा। मैं क्या बोल रही थी, इंडिया ने अपना न्यूक्लियर कंट्री डेवलप क्यों किया, सिर्फ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के लिए, तो देख लो क्रेडिबल, क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी, क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस है और नो फर्स्ट यूज है, हाँ, और और एक क्या तो है, ये और फ्रेंडली, एक है वो फर्स्ट वाला। हाँ, कि कोई भी तीनों नॉन है। न्यूक्लियर स्टेट की कंट्री के अगेंस्ट नहीं यूज करेंगे, ये तीन ही तो पढ़ाती हूँ हमेशा, यही आता भी एग्जाम में। तो ये तीन अगर तुम लोग रखोगी प्रायोरिटी तो ये दो को हटा दोगी तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा A1, ठीक है। चलो क्वेश्चन करने का यही फायदा है, इंडिया इंडिया कभी भी
उस कंट्री के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करेगी जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, लाइक बांग्लादेश, लाइक नेपाल, अगर इन लोगों के साथ वार होता है तो। एक नंबर, इंडिया कभी भी पहले नहीं यूज करेगी। मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान में वार हो रहा है, तो पाकिस्तान भी न्यूक्लियर है और इंडिया भी न्यूक्लियर है, तो जब पाकिस्तान अटैक करेगा तभी इंडिया अटैक करेगी, ये इंडिया बोल रहा है। और वो भी मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस के लिए। तो यहाँ बोल रहा है कि इंडिया ने फिर डिटरेंस मतलब क्या, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए हमने अपना न्यूक्लियर कंट्री हमने अपना न्यूक्लियर जो वेपन बनाया हूँ, तो मैं अपने आप को डिटरेंस करने के लिए फिर बनाया हूँ, ठीक है, ये बोल रहा है। तो ई भी हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। तुम देख रही हो ना, ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन। ये करो 45। ऑप्शन 1। बोलो सुषमा, ये लक्ष्मी। ठीक है, चलो मैं देखती हूँ क्या बोल रहा। लक्ष्मी का आंसर मुझे नहीं सुनाई दिया, तुम क्या बोली लक्ष्मी? वन बोली, वन बोली ना? वन नहीं, गलत होगा, आओ देखते हैं कैसे। चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री, ए सही है, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इंडिया मल्टी मल्टी पार्टी इंजॉय करता है, सही। ब्रिटेन टू पार्टी सिस्टम इंजॉय करता है, बिल्कुल सही। और रुक जाओ, ए बी सी, ठीक है। हम्म, हाँ, एक चीज और है, साउथ अफ्रीका में सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं है। साउथ अफ्रीका हम लोग पढ़ते हैं ना, ये साउथ अफ्रीका में मल्टी पार्टी है। अभी तो वहां पे तुम्हारा ये हुआ हुआ था। नहीं नहीं, साउथ अफ्रीका तो बिल्कुल श्रीलंका में होता, सॉरी। लेकिन साउथ अफ्रीका में मल्टी पार्टी है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में मल्टी पार्टी, तो ई को हटा दो तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा ए बी सी। जापान में टू पार्टी सिस्टम नहीं है। मैं बताती हूँ दो ही कंट्री, यूएसए के बारे में बताती हूँ और यूके के बारे में बताती हूँ। ये जो दो कंट्री हैं, यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है। नाम बता दो सुषमा। यहाँ पे है तुम्हारा कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी और और लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी। यूएस में कौन कौन सा है बताओ? डेमोक्रेटिक पार्टी और एक हम्म मुझे तुम लोग लिख के बता। मैं बहुत बार किताब क्लास में मेंशन की। रिपब्लिक पार्टी, ठीक है। एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा है रिपब्लिक पार्टी, ठीक है। एक है डेमोक्रेटिक, एक है रिपब्लिक, बिल्कुल दिमाग में याद रखना है। और इंडिया में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। देखो तुम लोगों को यहाँ पे ये है, एक्सप्लेनेशन देख लो। 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। 46 करो। ये तो बहुत इजी, बहुत बार पढ़ाई हूँ, बहुत बार, बहुत बार। फंडामेंटल राइट्स। बताओ लक्ष्मी। लक्ष्मी, तुम्हारी तरफ से आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार फिर से ज्वाइन हो जाओ। तुम क्या बोली नहीं समझ में आ रहा। कितना नंबर? वही फंडामेंटल राइट बोली, प्रियम्बल। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ। मैं तुमको पढ़ाती हूँ। सुषमा का सही था, फंडामेंटल राइट। देखो, डीपीएसपी, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज एक तरफ और फंडामेंटल राइट्स एक तरफ, इन दोनों को अगर हम रखेंगे तो ये है तुम्हारा, सॉरी, ये है तुम्हारा नॉन जस्टिसेबल। और ये जो तुम्हारा है ये जस्टिसेबल है। अब मैं इसका रीजन बता रही हूँ क्यों। क्योंकि अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो तुम लोग कोर्ट जा सकती हो,
कि सर देखिए मेरे ये वाला आर्टिकल वायलेशन हुआ, देखिए सर मेरे ये आर्टिकल वायलेशन हुआ। लेकिन अगर डीपीएस पे तुम्हारा वायलेशन होता है या फंडामेंटल ड्यूटीज होता है तो कोर्ट जाने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। मतलब कोर्ट नहीं जाके तुम, वो लीगली उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन फंडामेंटल राइट का अगर वॉल्यूशन होगा तो लीगली एक्शन होगा। जैसे तुम लोग आर्टिकल 17 में पढ़ी होगी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो मैं ये वाला स्टोरी हमेशा बताती हूँ कि मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी कि एक बारात जा रहा था तुम्हारा एक गांव से, तो वहां पे एक नल था। ये रियल स्टोरी है, मैं पढ़ी थी आर्टिकल में, मतलब न्यूज़पेपर में आया था, वहीं पढ़ी थी कि बारात जा रहा था तो उन्होंने क्या किया, कुछ बाराती उठ के यहाँ से पानी पीने लगे। जब वो लोग पानी पीने लगे तो गांव वालों को पता चला कि ये जो है ये बैकवर्ड क्लास, मतलब लोअर कास्ट से बिलोंग करती है। बस गांव वाले लोग, कुछ पूरे नहीं, कुछ बदमाश जो थे वो लोग, उन्होंने क्या किया, पहले तो नल को पूरा धोया, ये किया, पानी गिराया, और उसके बाद जो बराती थे उन लोगों को बहुत मारा। तब जब ये लोग जाके पुलिस में केस किए तो जितने भी गांव वाले वे सब काम किए थे उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिए। तुम देखिए फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हुआ तो उन लोगों को जेल में डाला गया, ठीक है। लेकिन अगर डीपीएस पे कुछ होता है तुम्हारा वायलेशन या फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ वायलेशन होता है, उसके लिए तुम कोर्ट नहीं जा सकती, जाओगी भी तो कोई फायदा नहीं है। प्रियम्बल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि वो जस्टिकेबल नॉन जस्टिकेबल, इन तीनों के बारे में ही पढ़ते कि ये नॉन जस्टिकेबल है और ये जस्टिकेबल है, ठीक है ना। तो आपसे अगर आएगा तो सही हो जाना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन कैंपिंग के बारे में इसमें क्या गलत लिखा हुआ है, मैं आर ऊपर कर रही हूँ, रुक जाओ। 47, क्वेश्चन नंबर 47। इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, देख लो। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, अच्छा देखती हूँ, बोलो लक्ष्मी कि मैं समझाऊं। तुम लोग वीडियो से रिकॉर्डिंग करना, मैं एक ही बार जितना क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा मैं भेज दूंगी तुम लोगों को, ठीक है। बाकी तो लोग रिवीजन करते रहना ये क्वेश्चन, क्योंकि गलत बहुत हो रहा ना, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है लक्ष्मी। इलेक्शन कैंपिंग इन इंडिया, हाँ ठीक है, बोला इंडिया में जो इलेक्शन कैंपिंग होता है उसके बारे में गलत क्या लिखा हुआ। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी रिसोर्सेज इलेक्शन कैंपिंग के लिए, बताओ मुझे ये बात सही है। अगर ऑप्शन नंबर ए ही रॉन्ग लग रहा है। बस खाली यही तो रॉन्ग है और कुछ नहीं, इसीलिए मैं बोलती थोड़ा टाइम ले लो, अच्छे से पढ़ो। बोले इलेक्शन कैंपिंग होगा तो गवर्नमेंट रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, तुम बताओ पहले गवर्नमेंट रिसोर्स प्रोवाइड करता है? नहीं। तो नहीं। तुम देखी होगी जो पार्टी लोग करता है, ये लोगों को कोई फंड करता है तभी तो जाके वो लोग इतना जीतते हैं। ये हो गया। अब दूसरा देखो, नो पार्टी या कोई भी कैंडिडेट कैन ब्राइब या ट्रेड वोटर, कोई भी जाकर वोटर को ये नहीं बोलेगा तुम वोट देना होगा ना तो जान मार देंगे, अगर हमको वोट नहीं मिला तब उसके बाद तुम्हारा खैर नहीं, ऐसे कोई बोलता है? नहीं बोल सकता है। तो बोला कोई ये तो सिस्टम नहीं है बोलने का, लेकिन बोल देता है सब। नहीं वो लेकिन लीगली तो नहीं है ना, पता नहीं, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ नहीं है, उधर मतलब इधर कोई किसी का हिम्मत नहीं कि कोई ऐसे आके बोले कि तुम मुझे ही वोट देना ना तो तुम ये कर देंगे। बल्कि ना जब वोटिंग होता है ना यहाँ पे काउंसलर के लिए किसी के भी लिए होता है इलेक्शन, तो जो आज दूसरा पार्टी रहेगा ना इतना अच्छे से बात करेंगे ना तुमसे कि तुम ऐसा करेंगे ना लगेगा कभी से कुछ हुआ ही नहीं रहा है, मतलब ना बहुत अच्छा इंसान बन जाएगा और तुमसे ना वोट लेगा कि प्लीज आप मेरे को वोट दे दो अच्छे से, ठीक है। फिर नो पार्टी या कोई भी कैंडिडेट यूज नहीं कर सकता है वर्सी फॉर इलेक्शन प्रोपोगंडा, मतलब तुम्हारा कैंप कैंपिंग के लिए वोट पाने के लिए वो लोग वर्सी प्लेस को यूज नहीं कर सकता है, जैसे कि बिल्कुल भी नहीं। कोई भी वर्सी प्लेस जैसे मान लो कि तुम्हारा मंदिर हो या मस्जिद हो, वहां पे जाके वो लोग कैंपिंग नहीं कर सकते, इलेक्शन के लिए प्रोपोगंडा नहीं चला सकता है। जैसे मान लो कि तो मुस्लिम्स है तो वो मस्जिद में जाके बोलेंगे कि सुनिए वोट देना पड़ेगा इसी को, या कोई मंदिर में को जाकर पॉलिटिशियन बोलेगा सुनिए जितने लोग आए इन्हीं को वोट देना होगा, ऐसे बिल्कुल भी आप लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बात सही है। नो पार्टी या कैंडिडेट कैन अप्लाई टू वोटर इन द नेम ऑफ कास्ट या रिलीजन, कोई भी पार्टी कास्ट या रिलीजन के वोट पे अप्लाई नहीं कर सकता कि मैं मुस्लिम पार्टी से, ये तो इलेक्टोरल सिस्टम हो जाएगा जो कि अब खत्म इंडिया में, ऐसा कुछ है ना। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही बोला।
एक बार इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाता है तो मिनिस्टर शैल नॉट ले द फाउंडेशन स्टोन बाय एनी प्रोजेक्ट टू मेक एनी प्रॉमिस टू द वोटर। सुनो, अभी तुम देखी होगी नीतीश कुमार कितने सारे ये ला रहे हैं कि ये फॉर्म निकलेगा, वो फॉर्म निकलेगा, ये निकलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा अनाउंसमेंट हो गया कि इतने तारीख से तुम्हारा इलेक्शन है, तब वो कोई भी प्रोजेक्ट जैसे एग्जाम वगैरह नहीं करा सकते कंडक्ट, या कोई सोचेंगे कि लोगों की बुला के। हाँ, लक्ष्मी तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, एक बार तुम फिर से आ जाओ ना, तुम्हारा पता है। लक्ष्मी तुम हेडफोन निकाल करके एक बार बोल के देखो तो। हाँ, मे भी आवाज आए, इको हो रहा ना आवाज, तुम्हारा आवाज समझ में नहीं आ रहा। और सुषमा देखो, उससे आवाज क्लियर आ रहा है लेकिन तुम्हारा नहीं आ रहा, इसलिए इसलिए मैं बोल रही हूँ, एक बार फिर से बोलो, या फिर तुम फिर रीज्वाइन करो, हमको लग रहा है इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, सुन रही हो लक्ष्मी, क्या बोल रही थी तुम, बोलो। अच्छा ठीक है। लक्ष्मी लेफ्ट हो अच्छा, गई। लेफ्ट हो गए ना, फिर से आएगी ना तो वो बोलेगी। हाँ, तो देखो ऐसा होता है ना कि वो जब इलेक्शन हो जाए तो फिर तुमको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये बोल सकता है कि हाँ, हमको अगर आप वोट देंगे तो ये बोल सकता है कि अगर आप हमको जितवा देंगे, वोट दीजिएगा, तो हम आपके लिए ये वो कर देंगे, है ना, रोड बना देंगे, नल लगवा देंगे, ये सब बोल सकता है जीतने के बाद। लेकिन ये नहीं बोलेगा, ये स्टार्ट नहीं करेगा प्रोजेक्ट, है ना। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी लक्ष्मी। फिर भी नहीं आ रहा तुम्हारा आवाज समझ में। पता नहीं क्यों। सुषमा तुमको समझ में आया, बोलो तो, क्या बोली लक्ष्मी। नहीं, ठीक से तो समझ नहीं आया, लेकिन 10,000 रुपीज तो बात कर रही थी। ओ कि वो लोग मतलब बोले हैं देने के लिए। ओ, लेकिन जब अनाउंसमेंट हो जाता है तो नहीं बोलेंगे। जैसे हो गया ना कि वोट, मतलब एक एग्जांपल दे रहे वो एक। तो वोट हाँ, वो पहले बोले हैं। हाँ, अच्छा हाँ, 10,000 रुपया करके दिया है सबको कहाँ, अकाउंट में। कहाँ पे दिया है। बिहार। बिहार में, बाप रे, बाप रे, हाँ, इलेक्शन हम लोगों को दे देता है। विमेन लोग को दिया है। फिर भी बहुत दिया है। सारी विमेन के अकाउंट। बाप रे, बहुत बहुत मिला पैसा तब। तो बिहार में तो मेरे मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि मिला है कि नहीं। बाप रे, नहीं तो ये जो मिला ना, तो ये जो दिया ये इलेक्शन से पहले दिया। लेकिन इलेक्शन के बाद जैसे अनाउंसमेंट हो जाएगा डेट, मान लो फॉर एग्जांपल बोल दिया कि तुम्हारा अभी क्या चला, जनवरी में एग्जाम है, सॉरी जनवरी में इलेक्शन है, 25 जनवरी। ठीक है, अब तुम्हारा अनाउंसमेंट हो गया, या फिर दिसंबर ही, 25 दिसंबर में। तब उससे पहले अब तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते हो, किसी तरह का प्रोजेक्ट, किसी तरह का कैंपिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, ये। ठीक है ना, तो इसलिए वन गलत। ठीक है। अच्छा, ये तो बड़ी दिमाग खराबी होगी ना। तुम लोग ऐसे कर सकती हो बिना ये का, फिर छोटा करना हाँ, पड़ेगा। करके देखते हैं। करके देखो, फिर उसके बाद में बता रही हूँ। ठीक है, मैं ना रोज ध्यान में रखती हूँ कि मुझे ना एक ही जगह पे लाना है, लेकिन भूल जाती हूँ। आरसी का क्लास छूटा होगा क्योंकि उसका नींद नहीं टूटा होगा। आप ऑप्शन दिखाई दीजिए। अच्छा ठीक है, रुको रुको, क्वेश्चन पढ़ ली ना, तो इससे तो थोड़ा सा मतलब हो जा, ये देख। अच्छा, फोन नंबर नहीं दिखा, रुक जाओ। हम्म, आराम से करो, और क्या। कितने नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर। ऑप्शन 2। नहीं, फोन में 2 से ही बोली, 2 होगा। मैं पढ़ाई हूँ ये वाला, है ना, ऑप्शन 2 होगा। क्या हो गया। हाँ, सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में कौन बात करता है, तुम्हारा ईगल। हेगल बात करता है। ठीक है, कंसेंट के बारे में कौन बात करता है, मैं पूरा पढ़ाई हूँ, बताओ जल्दी। जॉन लॉक। जॉन लॉक। एक एक कीवर्ड से आंसर पकड़ेंगे। वर्चू के बारे में मैं पढ़ाई थी कि वर्चू होना चाहिए,
मैकियावेली। मैकियावेली। इंसान तो पैदा होता है अच्छा, ठीक है। एक एक कीवर्ड से ये सब पढ़ाए, रूसो। ये सब क्लास में पढ़ाए होंगे। सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में हेगल बात करते हैं। लॉग जो है वो कंसेंट के बारे में बात करते हैं कि लोगों का कंसेंट होना जरूरी है, ठीक है। और वर्चू के बारे में, मैकियावेली के बारे में मैं बताई थी जब रिवीजन भी करवा रही थी, करवाई थी रिवीजन में बताई थी। मैन नेचुरली तो अच्छा पैदा होता है, लेकिन इंसान आने के बाद करप्ट हो जाता है। 49 बताओ। ऑप्शन 3। ठीक है, लक्ष्मी बताओ। 3 देखती हूँ। बोला कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। तो बोला कंज्यूमर, अगर ये मैं पढ़ाई भी हूँ कि अगर ऐड दे, ऐसा ऐड दे जिसकी वजह कर क्या करे, तुम्हारा जो, जैसे हम लोग ऐड देखते हैं टीवी में, और वो ऐड की वजह से तुमको मिसलीड किया गया है। तो बोला जाता है कि तुम, फिर ये मैं पढ़ा रही थी एग्जाम्पल दीजिए, फिर बोलता है फेयर लवली लगाओ तो तुम गोरा हो जाएगी पूरा, लेकिन जब तुम ली तो गोरा नहीं हो। तो ये मिसलीड किया गया है एक तरीके से, ठीक है। ये एक तरीके से मिसलीड किया गया। तो ए तो होगा, ए होगा तो हटा दो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ए होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एक मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन से तुम्हारा क्या, हाँ, स्टैब्लिशमेंट ऑफ, ये वाला ए मैं सही बोली हूँ, ठीक है ना, करेक्ट बोली हूँ। उसके बाद बोल रहा है कि हाँ, ये वाला तो मैं पढ़ाई हूँ, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जब तुम्हारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया गया तो वहां पे एक अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया था कि अब ये चलाएगा, जिसका नाम था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो बी भी होगी, तो बी तो, अच्छा बी तो सभी में है ना, बी तो सभी में, ठीक है। तो ए सही है और बी सही है, ए भी सही है, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे ई, अच्छा यहाँ पे क्या हो गया है कि आप तो डायरेक्ट भी सेल कर सकते हो और ई कंज्यूमर भी हो सकता है, ये सब हो गया। बोला कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अब सब हो गया, ई कॉमर्स भी शामिल किया था। पहले तो तुम्हारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था, तो पहले क्या होता था, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह तो होता नहीं था, है ना, नहीं होता था। तो तुम्हारा सिर्फ वही का लिए बना हुआ था कानून। लेकिन 2019 में फिर उसको अमेंड करके ई कॉमर्स में भी शामिल किया गया कि अगर ऑनलाइन भी कोई शॉपिंग करता है और किसी तरह का मिसलीड किया जा रहा है या फिर उससे कुछ नुकसान हो रहा, तो वो भी तुम्हारा आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। डायरेक्ट सेल भी आएगा और ई कॉमर्स भी आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा सी नंबर भी सही है। तो सी नंबर सही है, तो मेरा ये कट गया और ये कट गया, तो हमारा आंसर बना सी नंबर। और देखते क्या गलत है ना। आंसर बना मेरा ए बी सी डी। मेडिटेशन होता है जब, हम क्या बोले, ये पढ़ाया था तो मैं तुम्हें समझाई थी कि जब भी तुम्हारा दो लोगों के बीच में, मान लो कि ए और बी है, और ए ने, ए को कोई कंपनी है, इसने दिया और इसके चेहरे पे कोई साइड इफेक्ट हो गया, या फिर इसने जो बोला था क्रीम में लिखा हुआ है कि तुम गोरा हो जाएगा 10 दिन में, ठीक है। देखना कोई भी क्रीम में लिमिटेड नहीं देगा, क्या देता है तो ना, कौन करता है कौन है, ठीक है, कि इतना दिन में आप गोरा लगाया है इसने, ऐसा कोई साइड इफेक्ट हो गया, तो अब ये जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट पे जाएगा तो पहले एक मीडिएशन रहेगा कि आप लोग पैसा वैसा दे के, कंपनसेशन वगैरह दे के बात को यहाँ पे रफा दफा कर लीजिए, ठीक है। और अगर मेडिएशन होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक मेडिएशन होता है, ठीक है। बोला कि कंज्यूमर ऑफ पावर टू कंप्लेन हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड। तुम कंप्लेन करने जाओगे तो क्या रिस्ट्रिक्टेड है, ये गलत बात है, ई हटा दो, ई तो ऐसे भी हट गया, ए बी सी डी आंसर है, ठीक है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मिसलीड करेगा तो ये इसके लिए रूल बनाया गया है। एक अथॉरिटी होता है जो चलाता है, जो कि 2019 से ही आया है। बोले फिर इसमें क्या इंक्लूजन किया गया है कि डायरेक्ट सेल करो या ई कॉमर्स करो, ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएगा। मेडिएशन होता है जो कि दो लोगों के बीच में बोलता है पैसा वैसा देके रफा दफा कर लीजिए, ठीक है। और पावर ऑफ कंज्यूमर ऑफ कंप्लेन हैव
कंज्यूमर पे पावर ऑफ कंज्यूमर जो होता है, मतलब वो कंप्लेन करने का जो तुम्हारे को राइट दिया गया है, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है? बिल्कुल भी नहीं रिस्ट्रिक्टेड होता है। ये तो ट्रांसपेरेंसी है ना एक तरीके से इंडिया में। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस बोल सकती हो। ये करो। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या क्या ये क्या क्या है जो इंडिया को ऑटोनोमी बनाती है? इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या है कि इंडिया को ऑटोनोमी बनाती है? ऑटोनोमी का मतलब क्या? कि इंडिया जो है अपना डिसीजन खुद ले पा रही है, सॉवरेन है एक तरीके से। ऑप्शन 3। अच्छा, आरसी बड़ी लेट में आई। हम बोलने वाले थे, आरसी बड़ी जल्दी आई। हाँ लेट होगी। मैं बोल ही रही हूँ, नहीं नहीं टूटा होगा आरसी का। बोलो इस आंसर, इसका आंसर बताओ। लक्ष्मी आरसी से सुबह सब बताओ। आराम से, मैं कोई ये नहीं कर रही हूँ, आराम से बोलो। 2। अच्छा ठीक है, लक्ष्मी का 2 आया। 3। अच्छा 3, मैं 3 रख रही हूँ लक्ष्मी का आंसर। अच्छा एक ही यहाँ पे 3 3 3 होगा। हमको भी 3 बोलो जाना आरसी, यहाँ पे तुम लोगों को पता है काय कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे पता है। है। नंबर देखो मैं तुम लोगों को बोली थी कि इंडिया रिफ्यूज करता है एनपीटी साइन करने से और सीटीपीटी साइन करने के लिए, इसलिए नहीं कि ये इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी था। इंडिया इसलिए इनकार करता है, बोलता है कि ये एक डिस्क्रिमिनेशनरी ट्रीटी है, इस वजह से ये वाला गलत होगा। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इसलिए नहीं कि मैं उन लोगों के सामने ये दिखाऊंगा कि मैं तुम लोग से ऑटोनॉमी, मैं सॉवरेन हूँ, नहीं। इंडिया बोला कि मैं साइन कर दूंगा, जब आप लोग अपना डिसआर्मामेंट कीजिए, जब आप लोग जीरो हो जाइए, तब मैं भी हो जाऊंगा। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए साइन नहीं करता है इंडिया, साफ साफ बोल देता है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं साइन कर रहा क्योंकि ये ट्रीटी जो है ना, एनपीटी और सीटीबीटी, ये डिस्क्रिमिनेशनरी ट्रीटी है। तो ई गलत हो गया तुम्हारा, ठीक है? तो सी तो एक हरगिज नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है? अब आ जाओ यहाँ पे देख रहे हैं। इंडिया रिफ्यूज टू पार्टी एनी मिलिट्री अलायंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार। बिल्कुल, इंडिया ने कोल्ड वार के ड्यूरिंग बोल दिया था मैं किसी भी अलायंस का मेंबर नहीं बनूंगा। तो ये इंडिया का ऑटोनोमी, हाँ ये इंडिया का ये जो इंडिया डिफिनेशन ले रहा, मतलब डिसीजन ले रहा ना कि मैं किसी भी ब्लॉक का मेंबर नहीं बनूंगा, ये इंडिया का सॉवरेन ऑटोनोमी दिखा रहा कि हाँ इंडिया के पास भी पावर है, ठीक है ना? तो उसे किसी ब्लॉक के सामने झुका नहीं, तो बी हटा दो। फिर बोला तो यानी ये सही। इंडिया प्रोड्यूसर इट्स वेपन फ्रॉम ऑल पॉसिबली रिसोर्सेस। एक मिनट जाओ। इंडिया हर पॉसिबिलिटी दिखाता है अपने वेपन के लिए, तो बिल्कुल हाँ उसे वो सोचता है कि मुझे भी बनना है न्यूक्लियर कंट्री, तो हर पॉसिबिलिटी दिखाता है इंडिया बनने के लिए। तो बी नंबर भी सही, तो बी सही, तो अच्छा 20 में भी, 20 में भी। अच्छा सी और डी में देखना ना। इंडिया yelled to American pressure to reduce oil from the Iran। अच्छा ये बताओ, इंडिया अमेरिका जो है इंडिया पे प्रेशराइज करता है, ठीक है, कि तुम ना ईरान से तेल मत लो, और इंडिया उसको कम कर देता है कि हाँ हाँ जब वो मना करा तो मैं नहीं लूंगा। तो ऐसा नहीं है, इंडिया इंडिया बिल्कुल ये इसका ऑटोनॉमी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है? ये तो नेगेटिव चीज है कि अमेरिका मना करा और इंडिया नहीं ले रहा है ईरान से अपना तेल, मतलब कम कर दिया लेना। तो ये तो तुम्हारा एक नेगेटिव चीज है ना कि ये ऑटोनॉमी कहाँ दिखा रहा, ये ऑटोनॉमी कहाँ दिखा रहा? तो सी हटेगा और तुम्हारा आंसर ए बी डी बन गया। सॉरी। इंडिया ने रिफ्यूज किया वेस्टर्न प्रेशर नॉट इम्पोर्टेंट ऑफ द फ्रॉम द रशिया बिकॉज ऑफ द यूक्रेन इन्वेंशन। इंडिया ने रिफ्यूज किया कि वेस्टर्न, हाँ कि मैं वेस्टर्न मैं क्या बोली कि इंडिया तुम्हारा जब यूक्रेन और रशिया वार था तो मॉडरेट रहा, ठीक है ना, मॉडरेट रहा। वो ना इसको सपोर्ट किया रशिया को, ना ही यूक्रेन को सपोर्ट किया, ठीक है? तो वेस्टर्न कंट्री ने उनको प्रेशर किया कि आप ऑयल मत लो, रसिया से मत लो, लेकिन उसने कोई इम्पोर्टेंट नहीं दिया, है ना, रिफ्यूज कर दिया।
वेस्टर्न प्रेशर ने वेस्टर्न कंट्री ने इंडिया को प्रेशराइज किया कि आप रशिया को इम्पोर्टेंट ना दे तेल के लिए, ठीक है, लेकिन इंडिया ने इनकार कर दिया। ये इंडिया का ऑटोनोमी पावर है ना, इनकार किया कि नहीं मैं तो यहाँ पे मॉडरेट, ठीक है। तो इस वजह से ये इंडिया का आ जाएगा ABD, ठीक है। याद रखो अब भी आ सकती है। ड्यूरिंग द कोल्ड वार तो बहुत ईजी है। फिर उसके बाद इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन के लिए हर पॉसिबिलिटी की, ये भी सही है। इंडिया रिफ्यूज टू साइन, सॉरी कहाँ गया, इंडिया रिफ्यूज टू वेस्टर्न प्रेशर नॉट टू इम्पोर्टेंट ऑयल फ्रॉम रशिया, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज को प्रेशर कर रहा है कि नहीं नहीं रशिया को इम्पोर्टेंट मत दो, तो इंडिया इनको इनकार कर देता है कि नहीं मैं मॉडरेट रहूंगा। जब मतलब फॉर एग्जांपल यूएस होगा, ठीक है ना, तो यूएस इंडिया को आके बोला कि तुम ना रशिया से तेल मत लो, ठीक है, क्योंकि उसने यूक्रेन पे इन्वेंशन किया है। तो इंडिया ने बोला कि नहीं, इनकार कर दिया कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, मैं तो रशिया से लूंगा ऑयल, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, याद रखना ये बात। अच्छा ये तो तुम्हारा हो गया ना, 56 हो गया, 51 क्वेश्चंस करो। नहीं समझ में आएगा तो बोलना है, तुम लोग ऐसे अगर ऊपर वाला नहीं समझ में आया तो बोलना कि हाँ नहीं आया, मैं फिर से बताऊंगी। ये बताओ, गवर्नमेंट रिक्वायर, ओ ऑप्शन नहीं दिख रहा, मैं बड़ा गलती करके लाई हूँ। रोज सोचूंगी, अभी सोच ली कि रात में जब बैठूंगी बनाने के लिए तो भूल जाती हूँ। आज मैं लिख लूंगा कर, एक मिनट और बताओ तुम लोग, कीवर्ड से पकड़ो एक एक करके। मैं बताऊं लक्ष्मी और अच्छा ठीक है करो। एक एक कीवर्ड दिया उसे पकड़ लो, बता दे। ए बोली, लक्ष्मी ए बोल रही है और आरती C बोली है, मतलब 3 नंबर, ओ 3 बोली है, ठीक। और बोलो सुषमा तुम। अच्छा मॉर्निंग में क्लास ऐसे होता है, इको होने लगता है, रात में तो ठीक चलता है। 3, हाँ 3 होगा, ठीक। हाँ बिल्कुल, एक एक कीवर्ड पकड़ेंगे और कीवर्ड से अपना हम अपना आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो हमारा एक कीवर्ड ये मिला, बहुत ही, कहाँ गया, जेंडर वाला डिवीजन सोसाइटी में होता है, ये तो फेमिनिज्म बोलते हैं। डी का 3 कहाँ कहाँ है भाई, तो मतलब 2 और 3 में, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये हो गया। गवर्नमेंट रिक्वायर द स्पेशल एलिट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इनकैपेबल इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इग्नोर करता है, लेक ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक रिलेशन। ये तुम्हारा इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में कौन बात करता है, बोलो सी का मार्क्सिज्म। सी का 2 आंसर बन गया, ठीक है। और ऐसे ये यहाँ से भी बनेगा, गवर्नमेंट को चाहिए एक स्पेशल एलिट, तो ये बोलता है कंजर्वेटिज्म वाले थिंकर, कंजर्वेटिज्म थ्योरी बोलती है कि गवर्नमेंट को चाहिए, जरूरी है कि स्पेशल एलिट के लिए। मेजोरिटी ऑफ द पीपल इनकैपेबल ऑफ एक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट, बी का हो जाएगा तुम्हारा 1, लिबरलिज्म वाले बोलते हैं। बोले कि लेक ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या होता है, लेक ऑफ डेमोक्रेसी की वजह कर इकोनॉमिक रिलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये इकोनॉमिक रिलेशन के बारे में यही बोलेगा, जो भी रही रहेगा। और जेंडर के बारे में फेमिनिज्म बोलता है, ठीक है। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा तो कीवर्ड करके करेंगे। क्वेश्चन जल्दी करो, ये बहुत ही तुम लोगों ने किया हुआ इजी क्वेश्चन है। कारगिल का डेट्स, इसका 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 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, इन लोगों को बताने दो, उसके बाद में बता रही हूँ। ऑप्शन 4, बोलो लक्ष्मी। हाँ बिल्कुल, कारगिल 1990 भाई, शिमला 1972, पुलवामा, 1972, हाँ पुलवामा हो गया 2019, इंदुस हो गया 1960 और यूरी हो गया 2016। 2016, हाँ हो गया, ठीक है। देखो फिर आया क्वेश्चन ये इजी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है बोलो।
तुम लोग नॉट करेक्ट। इसमें से क्या ऑप्शन सुन? 3। हाँ अभी पढ़ा है ना, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, नो फर्स्ट यूज। होमी जी बाबा जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार करते हैं, उस दिन पढ़ाए थे होमी जी बाबा के बारे में। इंडिया ने साइन कर दिया था, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चंस में हर्बर्ट पढ़े, साइमन। ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल हर्बर्ट साइमन ही बोलते हैं, है ना। सेटिस्फाइजिंग क्या बोलते हैं, डिसीजन जो होता है वो कभी तुम्हारा 100% सही नहीं होता है। डिसीजन जो निकल के आता है वो सेटिस्फाइजिंग होता है, ठीक है। डिसीजन सेटिस्फाइजिंग होता है, कभी 100% वाला डिसीजन नहीं निकलता है। 55 क्वेश्चंस का आंसर तुम्हारा दिया हुआ है ड्रॉप, ठीक है। हाँ हो जाएगा, बट ड्रॉप दिया इसलिए मैं इसको नहीं करवा रही, ठीक है। क्योंकि वो लोग क्या करता है क्वेश्चन बनाने में, जो ड्रॉप इसलिए करता है क्योंकि वो लोग क्वेश्चन बनाने में गलत भी कर देता है, ठीक है। ये बनाओ। अच्छा यहाँ दो क्वेश्चन, ऑप्शन 2। अच्छा इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ऑप्शन 2 होगा, एंटोनियो ग्राम्सी। और ये बताओ हिंदू थ्योरी, ये तुम लोग नहीं पढ़ी होगी ना, हिंदू थ्योरी। मैं करवाई हूँ अगला साल, अगर बता सकती हो, अगला साल नहीं बता अगले बार बता सकती हो तो बताओ। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, हाँ। बिनोय कुमार सरकार जो है ये बुक लिखते हैं, हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। कंजर्वेटिज्म के बारे में इसमें से कौन कौन सा करेक्ट, कीवर्ड से कौन सा आंसर सॉल्व हो जाएगा? कितना नंबर? ये ठीक, ठीक है, इन लोगों को बताने तो इसके बारे में बता रही। इस तरह का क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है इंसान। मैं बताऊं, कोशिश करोगी तुम? 1 मिनट ही बता। अच्छा आराम से करो करो करो। ऑप्शन 1। लक्ष्मी बोलोगी? मैं बताऊं? ठीक है बता रही हूँ मैं। सबसे पहले कलेक्टिव लीडरशिप नहीं बोलता ये लोग, कौन सा लीडरशिप बोलता है बताओ तो। कलेक्टिव लीडरशिप कोई नहीं, कंजर्वेटिव नहीं, ऑथोरिटी पे ये लोग बिलीव करते हैं, ऑथोरिटी लीडरशिप। लीडरशिप ट्रेडिशन। हाँ बिल्कुल। ये लोग बोला कंजर्वेटिव पोस्टेड कलेक्टिव लीडरशिप, ताकि कलेक्टिव लीडरशिप क्या करेगा, प्रमोट करेगा ट्रीटी को और पीस एंड ऑर्डर बनाएगा। ये लोग ऑथोरिटी लीडरशिप वालों को पसंद करते हैं, ठीक है। रोल ऑफ ऑथोरिटी पे ये लोग फोकस करते हैं। कंजर्वेटिव बोलते हैं जो रोल ऑफ ऑथोरिटी होगा ना, और रोल ऑफ ऑथोरिटी कहाँ होता है, जहाँ डिक्टेटरशिप टाइप का कंट्री हो, ये ऑथोरिटी को सपोर्ट करते हैं, तो कलेक्टिव लीडरशिप कभी नहीं होगा, ठीक है। हाँ फ्री मार्केट आइडियोलॉजी सपोर्ट करते हैं, और ये लोग नेशनलिज्म के ऊपर, ऑथोरिटी ऑफ स्टेट के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है ना। ऑथोरिटी देने के ऊपर, तो बी तो होगा तुम्हारा, तो बी होगा, सी भी होगा। ये लोग एटीट्यूड ऑफ माइंड पे बिलीव करते हैं, प्रैग्मेटिज्म, ट्रेडिशनल और हिस्ट्री, पुरानी चीजों पे बिलीव करते हैं, पता है ना। ये लोग जो कंजर्वेटिज्म होते हैं वो ट्रेडिशनल और हिस्ट्री पे, तो बिल्कुल सी भी सही है। ये लोग प्रोवाइड करते हैं एक मॉडल फॉर एक्सचेंज, चेंज को तो ये लोग पसंद ही नहीं करते, तो डी हटा दो ना, डी हट गया, डी हट गया। चेंज को नहीं पसंद करते ये लोग, ग्रेजुअल चेंज को पसंद करते हैं। जो आई ये लोग कौन सा चेंज को पसंद करते हैं, ग्रेजुअल चेंज, जहाँ पे ग्रेजुअल, जी हाँ रेडी, ग्रेजुअल चेंज को पसंद करते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता हो, ठीक है। सडनली चेंज को पसंद नहीं करते हैं,
ठीक है। ग्रेजुअल चेंज को पसंद करते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो। सडनली चेंज मतलब चेंज को नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हाँ चेंज तो चाहिए, ऐसा तो नहीं। तो ये लोग ग्रेजुअल चेंज को पसंद करते हैं, ठीक है ना, जो आहिस्ता आहिस्ता हो, डायरेक्टली ना हो, आहिस्ता आहिस्ता हो गया। कंजर्वेटिव का बिलीव है इक्वालिटी, दे वर्क टुवर्ड द रिड्यूस इनइक्वालिटी। बोला क्या, कंजर्वेटिज्म बोलते हैं कि इक्वालिटी देने के लिए सभी लोगों को, ठीक है ना। इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जो है कम होगा। ये इस तरह का बात बोली ही नहीं है, यही लिबरलिज्म वाले बोलते हैं इक्वालिटी वगैरह के बारे में। तो इस वजह से तुम्हारा बी और सी सही है, बाकी सारा आंसर गलत है। ये तुम लोगों को पता नहीं होगा, अगर आरसी को पता तो बताओ ना, तो मैं ऐसे डायरेक्ट बता देती हूँ। ऑप्शन नहीं दिख रहा। हाँ, ठीक है, लिख बता रहे। दिया, ऑप्शन आ गया, कर दी, छोटा कर दी। एक नंबर। हाँ, चलो एक नंबर सही बोली आरसी। हार्टलैंड थ्योरी किसने दिया था ये? हॉल, अलेक्जेंडर। हाँ, नहीं अलेक्जेंडर कैसे होगा, नहीं, हालफोर्ड। हार्टफोर्ड मैकेंडर ने दिया था, ठीक है। हाँ, उसके बाद तुम्हारा रीमलैंड थ्योरी किसने दिया था? तुम्हारा निकोलस निकोलस। स्कैपमैन ने दिया था, ठीक है। सी पावर थ्योरी किसने दिया था? तो एटी महान ने दिया था, ठीक है। और डी एयर पावर थ्योरी किसने दिया था? तो अलेक्जेंडर सीवरेस्टाइन ने दिया था, ठीक है। तो आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर बहुत इजी, ये वाला क्वेश्चन करो, तुम लोगों के लिए तो इजी है ये वाला। ऑल इंडिया हरिजन, ऑप्शन नंबर 2 ये कोई नहीं गलत करेगा, जल्दी बताओ। महात्मा गांधी। बोलो लक्ष्मी। बिल्कुल महात्मा गांधी, ऑल इंडिया हरिजन। चलो ये मैं पढ़ाई तुम लोगों को बहुत अच्छे से। ऑप्शन नंबर 2 बताओ, इसका कीवर्ड बताई थी मैं, कीवर्ड। 2 नंबर। ऑप्शन 2 ठीक है, और लक्ष्मी बताओ, बताना चाहोगी? ठीक है चलो, आ जाओ, मैं देखती हूँ 2 नंबर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में कौन बात करता है? बिल्कुल गवर्नेंस, इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है ना। बार्गेनिंग कौन करता है जाके, जब जाता है तो मौरी जॉन बोलता है प्लीज आप ऐसा छोड़ दो, है ना। हाँ, क्वाजी फेडरलिज्म के बारे में कौन बात करता है? केसी वैरे। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करता है नीति आयोग। हाँ, तो ऑप्शन तुम लोगों का सही है, 2 नंबर बोली ना। चलो, हाँ, मैं ऊपर कर रही हूँ, ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। बस अच्छा है कि ऐसे आया, ये वाला करो, दिख रहा ना, आराम से। ऑप्शन 2 ठीक है, और बताओ। आरसी बताओ, आरसी बताओ। ऑप्शन 2 बोली और 4 नंबर। हाँ बिल्कुल 4 नंबर। ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ाई थी। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? एक प्रिंसिपल कि आप सब चीज को अमेंड कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को पहले इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था? केस का नाम बताओ। अभी तुमको पढ़ाई थी सुषमा केशवानंद। केशवानंद भारती की। केशवानंद भारती केस। बिल्कुल, रुक जाओ। केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था। केशवानंदा, ठीक है, भारती केस। ये केस कब की है? 1973 की। हाँ, इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बोला गया था कि पार्लियामेंट जो यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर में मतलब लिमिट भी बोल सकती हो, है ना, एक तरीके से। बोला गया कि पार्लियामेंट को कि आप सभी चीजों को अमेंड कर सकते हैं, है ना। पार्लियामेंट कैन अमेंड, लेकिन पार्लियामेंट
उन चीज़ों को अमेंड नहीं कर सकती है जो तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ठीक है, चेंज नहीं कर सकती है। तो ये बिल्कुल जुडिकल इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ है। मैं बता रही हूँ कैसे, देखो मैं क्या बोली कि मान लो कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई लॉ बनाती है, ठीक है, और लॉ बन गया तो यहाँ पे जुडिशरी क्या करती है, इंटरफेयर करती है, यहाँ पे जुडिशरी इंटरफेयर करती है ना। नहीं नहीं सॉरी, ये अमेंडमेंट वाला बात है ना, कहानी जैसे मैं तुम लोगों को बताई थी कि हाँ मतलब कहानी उसी स्टार्ट है, वही आर्टिकल 368 से ही स्टार्ट है कि मान लो कि ये कोई लॉ बना, किसने बनाया, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने मिलकर कोई लॉ बनाया, ठीक है, तो वो लॉ ना लोगों को वायलेशन करा तो लोग गए तुम्हारा कोर्ट, जुडिशरी गया, ठीक है ना, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गया, तो ये लोग क्या करेगी, इसमें इंटरफेयर करेगी ऐसे। अब इंटरफेयर करेगी, ठीक है, एक तो ये हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, क्या कर रही है, इंटरव्यू, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैं तुम लोगों को बताई थी कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया था, लैंड रिफॉर्म एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि अगर जिसके पास 30 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो वो गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है, ये एक्ट में बोला था। तो उस टाइम जब ये आया था, उस टाइम तुम्हारा क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स थी, तो जब लोगों से उनकी जमीन लिए जा रही थी तो लोग कोर्ट पे जाते थे, कोर्ट में जाके बोलते थे मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा, इस तरह से तुम्हारा पूरा कहानी हो रहा था। तो एक केस आया था पहले तो एक केस आया था शंकरी प्रसाद, जहाँ पे बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना किसी भी लॉ को, ठीक ना, चेंज कर लेगी, मतलब इसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटिव, मतलब इसमें बहुत सारा पेचीदा है, बताऊंगी मैं बाद में बहुत स्टोरी। तो जैसे पहले शंकरी प्रसाद केस आया, तो शंकरी प्रसाद केस में बोला कि पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एंटर करती है, मतलब इंटरफेयर करती है यहाँ पे, जब केस जाता है तुम्हारा तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलती है कि पार्लियामेंट को पावर पूरा दिया गया है, पार्लियामेंट को पूरा पावर अनलिमिटेड दिया गया है, अनलिमिटेड दिया गया है, वो पार्लियामेंट में चेंज कर सकती है। तो इन्होंने जो लैंड रिफॉर्म एक्ट अगर चेंज किया तो चलो सही है, मतलब उन्होंने दे दिया कि कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे इल्जाम ये लगाया गया था कि हमारा आर्टिकल का वायलेशन हो रहा, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा, राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा, और भी बहुत सारे राइट उन्होंने बताया कि वायलेशन हो रहा लैंड रिफॉर्म एक्ट आने की वजह से, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद केस में बोला गया कि नहीं, पार्लियामेंट को पूरा पावर है, वो कर सकते हैं। फिर केशवानंदा भारती केस आया, तो नहीं केशवा नहीं, गोलकनाथ, सॉरी, गोलकनाथ केस आया, तो उसमें बोला कि नहीं, फिर यहाँ पे पार्लियामेंट के लिमिट लगा दिया गया, बोले नहीं पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है, फंडामेंटल राइट को वायलेशन नहीं कर सकता, ये बोल दिया गया। फिर उसके बाद आया बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर सॉरी नहीं, फिर आया केशवानंदा भारती केस, सॉरी 1961 में आया केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस में बोला सुप्रीम कोर्ट की कर सकता है, देखो यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा ना, कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ नहीं कर सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर सकता है, सिर्फ क्या कर सकता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है ना उसको चेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, किसी को भी, मतलब 50-50 डिफरेंस दिया, जो चीज बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा उसको चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना, ये बोला। तो यहाँ ये बिल्कुल जुडिशरी से ही जुड़ी हुई है। बाकी देखो, क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वक्त आई थी, नहीं, ये तो केशवानंदा भारती केस में आई है, ये तो गलत हो गया। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बिल्कुल भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। क्या ये कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, बिल्कुल नहीं, ये जुडिकल इंटरप्रिटेशन, ये जुडिशरी ने लाया ना इंटरप्रिटेशन करके, जुडिशरी ने यहाँ पे इंटरफेयर किया और उसने लाया है बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है, ये जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन है, जुडिशरी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, पार्लियामेंट ने इसको नहीं लाया है, ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, इसको कोर्ट ने लाया है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इसको इंटरप्रिटेशन किसने किया, इसको डिफाइन किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या, डिफाइन करना, तो ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला केशवानंदा भारती केस में कि ये एक चीज को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसका नाम बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर में जो चीज भी रहेगा पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकता है, बाकी सबको अमेंड कर सकता है, तो ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है ना, ये जुडिशरी के थ्रू आया है। अब समझ में आ गया कि बेसिक स्ट्रक्चर किसके थ्रू आया है, जुडिशरी के थ्रू, है ना, जुडिशरी ने इसका डेफिनेशन दिया है, इसलिए इसका आंसर होगा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। 63 बताओ, क्वेश्चन नंबर 63।
ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, ये तुम लोगों का नहीं पढ़ा हुआ होगा, बहुत सारा खाली एक ही पढ़ा हुआ होगा। लाइन कहाँ गया? मैं दिखा रही हूँ, रुक जाओ, मैं बता देती हूँ, रुक जाओ। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये वाला पढ़ा था ना उस दिन, मैं पढ़ाई थी 9 10 लाइन। कहाँ पर था? हाँ। चाइना का ये दावा है तुम्हारा साउथ 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 चाइना सी में, ठीक है ना। साउथ चाइना सी जो है, ये दावा है, किसका दावा है? चाइना का दावा है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा डी होगा, तो डी यही में, बाकी ये कट गया ऑप्शन और ये कट गया। ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा ना ए यहाँ पे। नंबर पढ़ा होगा। हाँ, ए भी और पढ़ा जैसे है। ए नंबर है ना वो भी पढ़ा होगा। हाँ, इस्लामी स्लीजिंग स्ट्रैटेजी भी तो मैं पढ़ाई हूँ। हाँ, ये भी इस्लामी तो मैं पढ़ाई हूँ, ये भी है नोस्ट में। तो तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा ए भी हो गया। अच्छा, ए तो दोनों में है। ए इधर भी, ए इधर भी, डी इधर भी, डी इधर भी, इधर इधर। सी देखना है ना हम लोगों को। सी कहाँ गया? चाइना सपोर्ट करता है नॉन डेमोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन कंट्रीज को कि वो वैलिड करे इट्स क्लेम टू पीसफुल राइज। अच्छा, तुम मुझे बताओ, ये आप तुम लोग अपना मर्जी से बोलो, ये वाला सही होगा कि गलत होगा? सी बिल्कुल गलत होगा। देखो क्या बोले, चाइना सपोर्ट गलत करेगा, होगा। है ना। तो ये सी हटा दो ना, सी हट जाएगा, तुम्हारा आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 3। इस्लामी स्लीजिंग स्ट्रैटेजी नोस्ट में दिया हुआ, देखना तुम लोग। अच्छा, उसके बाद क्या बोला तुम्हारा? चाइना का मैसिव एड टू एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज अंडर अंडरमाइन इट्स क्लेम पीस राइज। चाइना पीस के लिए अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज को मैसिव एड करता है, बहुत बड़ा चीज प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा चीज एड हेल्प प्रोवाइड करता है। चाइना ऐसा नहीं करता है। तो ए बी डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सर बाकी ऐसे तुम याद रखना। 9 10 लाइन भी मैं करवाई थी। और अच्छा, ये वाला आ जाओ। अच्छा, ये नहीं कराई थी ना, उल्फ कॉरिडोर डिप्लोमेसी, ठीक है, ये छोड़िए हम उससे। चाइना का एक ये है उल्फ, जो तुम्हारा ये एक कॉन्ट्रोडिक्शन क्लेम है इसका, चाइना का, ठीक है। उल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो है, ये एक कॉन्ट्रोडिक्शन क्लेम है। कुछ ना कुछ छूट ही रहता है, छूट ही जाता है, ऐसा बात नहीं है। ये मेरे माइंड में था उल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। देखिए, इतना ना मुझे मतलब दिमाग उस टाइम जब मैं बनाती तो खास कर कुछ हो जाता है मेरा माइंड पढ़ने से, एकदम इधर पढ़ो उधर पढ़ो। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस के थ्रू हो गया ना, तो याद रखना कि ये चाइना का क्लेम है और एक कॉन्ट्रोडिक्शन क्लेम है पीसफुल राइज के लिए। तो ऐसा सी बन गया। डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन का ये बताओ। छः ये हो जाएगा ना। 3 नंबर। 3 नंबर और बोलोगी क्या तुम लोग? ऑप्शन 3। लक्ष्मी, हाँ सही है। बोले कि एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सेंट्रलाइज लिमिटिंग नंबर ऑफ एजेंसी डील विद द डिप्लोमेट टू, ये गलत हो गया तुम्हारा। बिल्कुल ये सही नहीं है। बी नंबर होगा। न्यू मैनेजमेंट एजेंसी जो है सिस्टम है, मस्ट बी डिवाइसेस होता है न्यू मैनेजमेंट से। डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन में तुम्हारा न्यू मैनेजमेंट एजेंसी और और सिस्टम के लिए ही जरूरी होगा। डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए हमको। हम पढ़ाए थे डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है तुम्हारा। थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए डेवलपिंग कंट्री को के लिए लाया गया था वर्ल्ड वार के बाद, है ना। कि वो लोग भी, क्योंकि अगर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता और हम वो लोग जो डेवलप कंट्रीज का जो पैटर्न है फॉलो, डेवलप कंट्री करने वाला, वो पैटर्न फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि उनका पैटर्न अलग होगा, वो डेवलप है ऑलरेडी। और जो अंडर डेवलप कंट्री अभी अभी तुम्हारा क्या हुआ था, आज़ाद हुई थी, तो उनको वो आस्ते आस्ते करेंगे, उनको उनके लिए अलग होगा। तो इसलिए डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया था। डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन में न्यू मैनेजमेंट एजेंसी और सिस्टम को ये किया गया था। बोला कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था कॉम्पिटेंट प्लानिंग मॉनिटरी डिलीवरी, बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए लाया गया था, ठीक है। उसके बाद ए पॉइंट द ट्रेन पर्सनल गिव स्पेशलाइज सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए जो ट्रेंड पर्सन थे ना, उनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो ए बी सी डी सही है। और रेगुलेट एजेंसी डील विद द कॉमर्शियल, बोला रेगुलेट एक ऐसी एजेंसी होगी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज के साथ डील करेगी, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बस वही 3 था। ये वाला लास्ट क्वेश्चन करो, 65 क्वेश्चन हो जाएगा। ये करो। इसको क्या करना है, क्रोनोलॉजी में? नहीं, मैच करना, मैच करना।
फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? फर्स्ट रिपब्लिक 1952 इमरजेंसी, हाँ, इमरजेंसी अनाउंसमेंट इंडिया में, 1952 हाँ वही तो सारा, इमरजेंसी 1975 वो तो क्या आंसर बन गया ना। ठीक है, एक मिनट, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था 1952 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950। सही बोली हो ना, गलत बोली हो? सही है। ठीक है नहीं, ना, हाँ 1914 1940, 1949 फर्स्ट रिपब्लिक थी 1950 चलो अच्छा एक मिनट, 26 जनवरी 1950। अच्छा बी का वन, देखो तुम्हारा एक तो हो गया ये, ठीक है, और ए का हो गया 4, ठीक है ना, और बी का हो गया 2, और सी का हो गया 1। ठीक है, चलो आज 65 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बहुत लेट हो गया।